इसकी कीमत है 525। हेलो फ्रेंड्स, मोलू की मोली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सवेरे हो चुकी है और मैं भी उठ चुकी हूँ। और ये देखिए मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं मम्मी को हंसाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मम्मी को पेन कम हो। मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पापा योगा कर रहे हैं। और ये देखिए बॉक्सर यहाँ पे अपना खाना खा रहा है मॉर्निंग का। और भाभी देखिए खाना बना रही है, नाश्ता बना रही है। नाश्ता हमारा हो रहा है तैयार। और हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट होता है, पापा ने तो बहुत पहले ही खा लिया था। और जब हमारा नाश्ता बन रहा था तो पापा ने कहा कि मुझे लंच भी चाहिए। तो यहाँ पे लंच भी हमारा रेडी हो रहा है। और अभी अभी हमने नाश्ता किया, तो 2 घंटे बाद हमें फिर से लंच करना पड़ा। और हमारा लंच भी 2 घंटे बाद रेडी हो गया। तो ये देखिए हमारा लंच, इसमें हमने बनाई है मूली की खिचड़ी, थोड़ा सा सैलेड भी है हमारे पास। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बॉक्सर को भी एक पीस सैलेड का दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बॉक्सर के लिए इतना बहुत है। और ये देखिए कितने चाव से खा रहा है बॉक्सर। शाम हो गई थी और बॉक्सर को घुमाने का वक्त भी हो गया था, तो पापा उसको घुमाने के लिए ले चले और मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि मुझे भी देखना था बाहर का नज़ारा कि बाहर क्या चल रहा है। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। बॉक्सू, रुक जा मेरे लिए। और नीचे लाते ही बॉक्सर की नौटंकियाँ स्टार्ट हो गई, लेकिन हमें फिर वापस जाना था और बॉक्सर को हम ऊपर ले चले। तो ये देखिए इसका अंदर जाने का मन ही नहीं करता है, पर फिर भी जाना तो है ना। और ये हो चुकी है रात और हो चुका है सोने का समय। और रात में मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो मॉर्निंग में हमें मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। रात में मम्मी के पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा और पेन बहुत ही ज़्यादा था, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बस वो चाह रही थी कि सुबह कब होगी, और हम भी यही सोच रहे थे कि सुबह हो जाए और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाएं। तो वहाँ पे पापा, मम्मी, मैं, भाई, भाभी, हम पांचों ही थे। और वहाँ पे हमें पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि मम्मी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना था, लेकिन उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। हमने 4-5 घंटे वहाँ पे लाइन लगाई और तब जाके हमारी बारी आई। और मम्मी को बीच बीच में बहुत दर्द हो रहा था और वो सो भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर रही थी, फिर उठ जा रही थी। भाई भी उनके कागज़ पत्तर, जो भी उनके पहले के हॉस्पिटल के जो कागज़ थे उनको लगा रहा था, और जो थोड़े बहुत नहीं थे वो किसी से उसने घर से मंगवा लिए थे। और ये देखिए हम यहाँ पे ये सारे मम्मी के कागज़ हैं। और थोड़ी देर में मम्मी उठी और उनको फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। काफ़ी वेट करने के बाद अमूमन 4 घंटे हमें हो गए थे। तो उसके बाद हमारी टर्न आई और इमरजेंसी वार्ड में मम्मी को लेके जाया गया। और पूरी रात भर हम लोग ऐसे ही रहे बैठे। भाई की तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी तबीयत, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सोया नहीं था। और यहाँ पे न मुझे ये इंजेक्शन पकड़ा के चली गई, और ये इंजेक्शन देख के तो मुझे वैसे ही डर लगने लगा। और थोड़ी देर में मम्मी को भी होश आ गया था, थोड़ा मम्मी का दर्द कम हुआ। सुबह हो गई थी और मम्मी के डिस्चार्ज का टाइम हो गया था। और उन्होंने कल की डेट हमें फिर से बताई, हमें कल फिर आना है एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ताकि मम्मी को स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाए। तो यहाँ पे मम्मी को हम लोग फिर घर वापस लेके जाने के लिए तैयार हो गए। और मम्मी को हमने बिठाया कार में और फिर हम घर के लिए चल दिए। पर एक चीज़ दिमाग में फिर भी चल रही थी कि अब मम्मी को आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो मम्मी ठीक थी, लेकिन फिर भी ऐसा था कि रात में कैसे रहेगी मम्मी की तबीयत। अभी हमें कल फिर वापस आना है और मम्मी को स्क्रीनिंग के लिए लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक और कागज़ बनवाना है मम्मी का, तब जाके मम्मी की स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी। तो कल भाई और मुझे आना है यहाँ पे, फिर से लाइन लगाएंगे, फिर से काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई और मैं दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें फिर से एक मम्मी को जो इसके बाद स्क्रीनिंग के लिए लेके जाना है, लेकिन हमें फिर एक अपॉइंटमेंट कागज़ भी बनाना है उसके लिए। तो आज हम दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े, और पापा और भाभी मम्मी के पास हमने उनको छोड़ दिया, ताकि वो मम्मी की देखभाल करेंगे। और यहाँ पे हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन हम पहले जहाँ रहते थे, मतलब मैं तो नहीं, भाई जहाँ पहले रहता था और भाभी जहाँ रहती थी, वो वाला एरिया आने आने वाला है, क्योंकि वहां पे मैं 3 महीने इनके साथ रही थी। जब शादी हुई थी इन दोनों की, तो मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई थी 3 महीने के लिए।
मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो वाला एरिया। वो देखो 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 आ गया, वो रही बिल्डिंग। अभी इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारा कोहरा लगा हुआ है। वो रही वो बिल्डिंग, ये रही। तो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे 14 फ्लोर पे रहते थे हम लोग। और यहीं पे इन्होंने बॉक्सर को लिया था। बॉक्सर उस समय बहुत छोटा था जब मैं आई थी, और यहीं पे वो पला बड़ा बॉक्सर। अभी कोहरा है तो साफ दिख नहीं रही है बिल्डिंग, पर बहुत अच्छा एरिया है ये, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे रहते थे ये लोग पहले। और बॉक्सर भी यहीं पे पला बड़ा, और बड़ा बड़ा हुआ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर ये लोग इधर जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं वहां पे रहने लगे। यहाँ पे तो पार्किंग के लिए भी बहुत दूर आना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे पार्किंग के लिए सारी गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं। मैंने यहाँ देखा है दो चीजों की है थोड़ी सी। एक, पार्किंग के लिए बहुत दूर आना पड़ता है। दूसरा, कैंटीन जहाँ पे कल मम्मी थी वहां पे कैंटीन काफी दूर थी। तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वहां हमें हाथों हाथ जूस भी मिल गया था, और खाने का सामान भी मिल गया था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ तरीके का खाना था। मैं थोड़ा सा दूर है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। गारम दे दो। अच्छा मैं बोलूँगा वो और कैप्सूल पड़ा ना गारम डी। तो हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे भी लाइन लगाई और वो कागज़ बनवाया। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेके आ गए हैं। कल मम्मी को हमने फिर से स्क्रीनिंग के लिए हमें बुलाया गया है। मम्मी को लेके जाके वहाँ पे स्क्रीनिंग में हमने दिखाना है। तो कल ही पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं डॉक्टर। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बेल्ट पहन ले, बेल्ट। हाँ, मैं बेल्ट पहन लेती हूँ पहले। यहाँ से चल कर रहे हैं, बेल्ट पहननी जरूरी है गाड़ी में। फैमिली बेल्ट दिल्ली में चालान कटवाएगी तू। नहीं कटवाऊंगी भाई, मैंने पहन ली। अभी डॉक्टरों ने वैसे मम्मी को रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। और मम्मी का ये है कि मम्मी रोटी के बिना रह नहीं सकती है। लेकिन रोटी तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो अभी घर में जाके मम्मी को पहले हम बताएंगे कि रोटी नहीं खानी है आपने। मेरी मम्मी रोटी के लिए इतना रोती है ना। मान लो आप बताओ रोटी में कितना न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, और रोटी की कीमत कितनी होगी। मतलब रोटी की कीमत बहुत होती है वैसे, बट अगर अमूमन हम मार्केट में जाते हैं तो एक रोटी, पंकज एक रोटी की कीमत क्या होती है? नॉर्मल 5 रुपए, 6 7 8 चलो, है ना। और एक दिन में मेरी मम्मी 2 रोटी खाती है, तो आप लगा लो 15 दिन का 10 रुपए भी मान के चलो, या फिर 5 रुपए, जो भी हमने मान के चलना है। 150 रुपए, 160 या 200 रुपए भी मान लिया हमने। तो 15 दिन में मान लो 200 रुपए की रोटी हो गई। और ये डब्बा जो अभी डॉक्टर ने लिख के दिया है मम्मी के लिए, इसकी कीमत है 525। हाँ 525, है ना। तो अब आप लोग बताइए कि 525 में कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, और 200 की रोटी, 200 रुपए की रोटी, उसमें कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये मेरी मम्मी ना रोटी के लिए कह रही कि मुझे रोटी ही खाना है, जबकि डॉक्टर ने मना किया है कि रोटी नहीं खानी है मम्मी? है, अब रोटी नहीं खानी, अब क्या खाना है? ये डब्बा खाना है, ये ये डब्बा खाना है, ये जो अभी लाका हुआ है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो हम इसका वो हाँ, नहीं इसका हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, बट ये डॉक्टर ने लिखा है बस कि ये खाना है। हाँ, इसका हम वो छुपा देते हैं, इसका जो भी है। हाँ। तो भाई अगर ठीक होना है तो डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा। अगर कुछ दिन के लिए डॉक्टर कहता है कि रोटी बंद करनी है तो बंद करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर ही जो हमारे लिए डॉक्टर है वो मायने रखता है ज्यादा। और ये मेरी अगली सुबह, और ये देखिए मेरी आंखें कितनी सूजी हुई हैं, क्योंकि मेरी पूरी नींद पूरी नहीं हुई है, और भाई की भी नींद पूरी नहीं हुई है। और ये देखिए आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा होगा। और यहाँ पे बन रही है मम्मी के लिए ओट्स। डॉक्टर ने मम्मी को ओट्स वगैरह, दलिया, ऐसी चीज़ें खाने के लिए कहा है जो आराम से वो डाइजेस्ट कर पाए, और जिससे मम्मी को प्रॉब्लम भी ना हो। और यहाँ पे भाई सवेरे सवेरे मम्मी के कागज़ रखते हुए उसको फिर से टेंशन है मम्मी की, क्योंकि आज मम्मी को हमने लेके जाना है, और हम चाहते हैं कि मम्मी को वहाँ पे डॉक्टर देखें। देखते हैं आज क्या होता है वहाँ पे। फूल देखो, ये देखो फूल,
तीन में तुम देख फूल निकाली का है और तुम कितना अच्छे से फूल है क्या फूल लो मम्मी हेलो आज हम फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे मम्मी की फ़ाइल फिर से चेक की गई और उन्होंने फिर हमें अगली डेट दे दी है और पता नहीं अब थर्सडे को क्या करेंगे, उम्मीद बहुत है। तो अभी हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और हमें थर्सडे की डेट दे रखी है, देखते हैं थर्सडे को क्या होता है। अभी हमें थर्सडे की डेट फिर से मिल गई थी और हम लोग घर के लिए वापस आ गए और बस यही उम्मीद है कि जल्दी से मम्मी का इलाज स्टार्ट हो जाए और मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मम्मी चलो हाँ मम्मी तो एकदम ओकुम थोड़ी देर के लिए मम्मी को हमने नीचे ग्राउंड में बिठा दिया ताकि मम्मी थोड़ा सा धूप ले सके। ऊपर रहती है, ऊपर अंधेरा रहता है कमरे में। थोड़ा सा जब आदमी बीमार होता है ना तो उसको थोड़ा सा बाहर घूमना चाहिए, हल्का सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को मैं बाहर ले आई और भाई भी साथ में ही था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए मम्मी के साथ बैठ गए बाहर और मुझे भी कल परसों वापस जाना है। फिर मैं बीच में एक बार फिर राउंड मारने के लिए आऊँगी। थोड़ी देर बाद मैं मम्मी को ऊपर ले गई और उसके बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने भाभी को बोला कि कुछ खाना बना दो हमारे लिए। तो उन्होंने हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया। ऐसा पता नहीं, खा के ही पता चलेगा है पंकज, पता नहीं जन्मदिन वाल खाए कि नहीं पता चला। ये तो ग्लव्स कहाँ है? ग्लव्स कहाँ है? ग्लव्स इसको निकालने वाला? हाँ बताओ, इसके पीछे। बक्सर तुझे क्या चाहिए हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या तू भी खाएगा? पंकु तू भी खाएगा हैं? तू भी खाएगा? खाएगा? तो यहाँ पे दो लोग पिज्जा बनाते हुए और थोड़ी देर में हम पिज्जा खाएंगे। पूरी मेहनत लग रही है पिज्जे पे। 200 कर दे, 10 मिनट कर दे, चल जाएगा वो। क्या बात है, बहुत मेहनत हो रही है इस पे। तंदूरी पिज्जा कुछ अलग तरह का पिज्जा, वाह। तंदूरी पिज्जा ही बन चुका है। मम्मी तो इसका तो कलर बड़ा भयानक लग रहा है। अब काट के खा के देखते हैं इसको। ये मार दो किसी के सर पे, ना मर जाएगा। भाई ये कटेगा भी? जो टारगेट था वो तो हो गया है। गोभी तो पकी गई है, गोभी तो पकी गई होगी। ओहो है क्या सब हम लोग क्या बना दिया। ये पंकज का कहना नहीं मानना है हमने। इकट्ठे बढ़िया तो हो गया। तो है बढ़िया हो गया। इतना अच्छा बन रहा है। अपनी चीज को कभी गलत बोल ही नहीं सकता बंदा। पापा से पूछो खाना वाला।
हाँ, कैसी बनी है? क्रंची क्या जम गया? चीज। तो जलेगा, तो जलना तो था ही उसमें। उसका अलग ही टेस्ट आ रहा है। टाइमिंग ज्यादा कर दी थी उसकी तूने। बहुत बढ़िया। वाह। ऊपर हाँ, बॉक्स तू भी खाएगा? तू भी खाएगा? खा लिया उसने। चलो ले, गरम है। गरम है बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा बना है। अच्छा बना है, मुझे लगा था कि नहीं वैसे ही मजाक कर रहा हो, लेकिन ठीक है। इस बार उतना ही लगाना जितना पहले लगाया था। कन्वेक्शन प्लस ग्रिल करूं या सिर्फ कन्वेक्शन करूं? कन्वेक्शन कर ले बस, ग्रिल रहने दे, पक जाएगा ना उसमें भाप में। देखते हो करके। इस बार पंकज का कहना मत मानना। घूम गया। तो ये हमारा सेकंड पिज्ज़ा है, इसका थोड़ा सा लुक हमें अच्छा लग रहा है। ये सही बनाया पिज्जा। हाँ। पिज्जा बना फिर क्योंकि इसमें हमने पंकज की हेल्प नहीं ली थी, हमने इन भाई साहब की हेल्प नहीं ली थी। हमने परमिंदर की हेल्प ली थी। ये जो कार्ड दिया ना उन्होंने, इसका मतलब पूरा पिज्जा उन्होंने ही बनाया है। अच्छा, क्या बात है। बस हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या पनीर है इसमें? हाँ, पनीर भी है और हाँ वो उसका उसका नहीं पता चला उसका है? फ्लेक्स डालूं या नहीं, वो डाल दो ऑर्गेनो। एक में मत डालना फ्लेक्स, हैं? ऑर्गेनो सब में डाल दे, चिली फ्लेक्स एक में मत डालना। तो ये वाला पिज्जा हमारा बहुत बढ़िया बना है और ये इसका लुक दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो बढ़िया वाला। सब ने मिलके फुटकी भर के खाना खा लिया और मम्मी के लिए हमने अलग से उनके लिए खाना बना लिया था। उन्होंने खा लिया था अपना खाना। आपने नहीं खाया ये वाला? खा के देखो, ये वाला खा के देखो। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे घर वापस जाना था तो मैं जल्दी सो गई थी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मेरी मम्मी के लिए ढेर सारी प्रे कीजिएगा।